हेलो। वॉर के बारे में बात करेंगे। बनी वॉर करा दी। 1 महीना हो गया, आई थिंक अब तो टाइम है, मैं कर सकता हूँ। मेरे को सबसे ज्यादा पता है बुरा किस बात का लगा, क्योंकि हमें वॉर मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता बहन चोद किस मुसलमान की गांड मर रही है कौन से कश्मीर में माँ चुद रही है, किस पाकिस्तानी के बच्चे मर रहे हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गांड असली में तब फटी थी जब यहाँ दिल्ली पे मिसाइल आके बैठ चुकी। मुझे सच बता रहा हूँ मैं, उससे ना क्या 22 तारीख पे अटैक हुआ था आई थिंक पुलवामा में, और 7 तारीख को हमने मचाना चालू किया। उससे पहले तक मुझे जाट फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा, मुझे सच्ची में खबर भी नहीं थी, मैं बस थोड़ा थोड़ा सुन रहा था। और जब यहाँ मिसाइल मेरे को पता चला कि दिल्ली के बाहर मिसाइल उन्होंने मतलब यहाँ तक आ गई, तब मेरे को पता चला कि भाई बहुत ज्यादा बकचोदी हो गई है, इतना नहीं होना चाहिए था। ठीक है तुम कहीं भी मारो, मेरे घर के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ दिल्ली में मेरी दुकान है और मेरा घर है, तुम पूरे इंडिया में कहीं बकचोदी करो, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होगी तो मैं गांड फाड़ दूंगा। और मेरे को लग रहा है कि मीडिया ने ना बकचोदी वॉर के बाद नहीं की, वॉर से पहले भी ना इन्होंने इतनी हालत खराब कर दी थी कि हर जगह दंगे हो रहे थे भाई, हर जगह लोग मर रहे थे और पीपल वर कैजुअल अबाउट इट, कि किसी को भी मार दिया पीट दिया सड़क पे पूछ के जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम है। तो बहन से सरकार को जबरदस्ती जाना पड़ा वॉर पे, क्योंकि अगर हम वॉर नहीं करते तो बहन से यहाँ मोदी को पता था कि हम बीजेपी तो नहीं कंट्रोल कर सकते अंदर। तुम समझ रहे हो, इतने बहन से टॉक्सिक हालत कर दी थी कि जबरदस्ती जाना पड़ा। और ये मीडिया ऐसे पहले मेरे को लगता था कि है बीजेपी के अंडर या सरकार के अंडर, इस बार पता चले ये तो बहन से ऐसे कर रहा, हाँ मोदी जी हाँ हाँ हम क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ, हाँ बहन जो मतलब। और सिर्फ मीडिया ही नहीं, मेरे तो लाइक मैं बहुत लोगों को ऐसे आइडल मानता था लाइफ में, बहन चोद सारे ही बकचोदी पेलने पे आ गए। समझ रहे हो, इंडिया की इतने महान महान दार्शनिक राइटर बहन चोद सब मिलके बकचोदी पेल रहे हैं कि नहीं मारो। अरे बहन चोद तुम बॉम्बे में बैठे हुए गांड हमारी फट रही है? वो देखा है वो बड़े आज आप अभी तक चल रहे हैं उनके पॉडकास्ट अख्तर साहब के। मैं बहुत मैं सच बता रहा हूँ, मैं 12 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ, मेरे ना ऑलमोस्ट भगवान की तरह मानता था मैं अख्तर साहब को। और बहन से मैंने देखा कि भाई ये पूरा जा चुका है सरकार की तरफ। ये एक टाइम था जब ये था एंग्री यंग मैन, अब ये राज्यसभा की सीट मिल गई है तो इसको अपना बिजनेस बचाना है लौंडे का, है दहेज ना हो जाए, ये डिवोर्स ना हो जाए, बकचोदियां पेल रखी है इसने, अपनी वाइफ की सीट बचानी है, और ये बहन चले ही जा रहा है इतने साल से। बहन जी कितना रेलेवेंट होगा, तुम राइटर हो साले इंडियन आइडल में बैठे हो कि नहीं, तुम्हारे सुर बढ़िया नहीं लगे, बहन कलम लिखना वहां। बकचोदी पेल रहा है। मैं लाया था जावेद साहब की किताब, और मेरे पास बहुत बड़े बड़े राइटर्स की किताब पढ़ी, और मैं घर में क्या दिक्कत है कि चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वो सारी किताबें खा जाते हैं। तो मेरे को यही फिक्र हो रही थी, साले इतने बड़े बड़ी पुरानी किताबें यार नहीं मिलती, वो ट्रांसक्रिप्ट ऐसी हुई हुई वो प्रिंट करा के वो रखी हुई, वैसे चूहे सब खा जाते हैं। मेरे को ये लग रहा था कि अब जावेद साहब की नई किताब है, ये भी बढ़िया राइटर है, इनकी भी बैंड खराब हो जाएगी।
वो चूहों ने उनकी छोड़ के सब खा ली। मैं कहा चूहों को भी पता है बकचोदी किस में है, जहर किस में भरा है, कीटनाशक से दूर रहना है। देशभक्ति बकचोदियां पेश रख के देशभक्ति की। मैं वॉर के टाइम पे पता चला कि मैं देशभक्त तो नहीं हूँ। मैं सब कुछ हूँ, मुझे इस देश से कोई प्यार नहीं है। ये जबरदस्ती बैंड जो मेरे दिमाग में भरा गया है कि नहीं, इस देश की खनिज संपदा तुम्हें मिली है, इस देश के रिसोर्सेज तुम्हें मिले हैं, तो इस मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें यहाँ से खाना मिलता है, पानी मिलता है, पेट भरता है तुम्हारा। मैं फिर सड़क पे भिखारी को देखता हूँ, मैंने कहा वो भी इसी देश में पैदा हुआ है, उसको तो नहीं मिल रहा बहन चो इस देश का खनिज संपदा, वो बहन का लौड़ा भूखा ही मर रहा है। मेरे पले बढ़ने में बहन चो मेरे बाप का हाथ है। मेरे बाप ने जा जाके फैक्ट्री में काला धुआं चूसा है बहन चो नाक से, तब मेरे घर में रोटी आई है बहन चो। देश ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। मेरा बाप नहीं होता तो मैं नहीं कर रहा होता है बकचोदियां फालतू की बैठ के। फालतू देश 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 बना रखा है। सोच रहा हूँ और किसके खिलाफ जहर उगलूं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं बचपन से ही ना बहुत ऐसे वो आरएसएस मेंटालिटी से आता हूँ। मैं शाखा वाखा भी जाता था। मैं शाखा जाता था, मैंने आर्मी का फॉर्म भरा था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, पर फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा इतना तो प्यार नहीं है मुझे कि मैं जान देता हूँ इस देश के लिए। ये बहन चो आर्मी वालों का भी ना चूतिया काटा जाता है। फिर अभी मेरे को रियलाइज हुआ कि सारा खेल ये सिर्फ मर्दानगी का है। जबरदस्ती उन्हें ना चूतिया बनाया जाता है। यू आर अ बेटर मैन, हम तुम्हें पहाड़ से कुदाएंगे, हम तुम्हारी ग्रूमिंग करेंगे, यू विल बी अ सोफिस्टिकेटेड। गांव के बहन चूतिया लंड कटोरे जो बहन जिनका शौक ही वो होता है कि आज इसके चपत धर दिए, आज उसके चपत धर दिए, क्योंकि वो चूतिया दिमाग से, उसका मन है कि मुझे मारना है बहन किसी को। तो उनको जबरदस्ती बोला जाता है नो यू आर अ बेटर मैन जस्ट बिकॉज यू किल समवन ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, थैंक यू।